नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024-25 की संस्कृत विषय की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। बहुत दिनों से काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे, सर संस्कृत विषय पर आप वीडियो बनाइए। तो मित्रों, मैं आज लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा कि तैयारी कैसे की जाएगी, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइम टेबल, किस प्रकार से आप संस्कृत की यदि तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से आपको टाइम टेबल जो है अपना बनाना है। वैसे तो हर एक अभ्यर्थी का एक अलग टाइम होता है, अलग टाइम टेबल वो बनाता है, लेकिन मैंने भी यहाँ जो अपना स्वयं का अनुभव है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एक टाइम टेबल बनाया है। जैसा मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी और सफलता अर्जित की थी, उसी टाइम टेबल को मैं आपको यहाँ पर रख रहा हूँ। आप भी चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग भी उस टाइम टेबल को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले टाइम टेबल को बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत से जुड़े हुए आप अभ्यर्थी हैं तो भैया ये वीडियो आपके लिए और ये चैनल आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। पाठ्यक्रम जो है उसको अच्छे से समझना है, सिलेबस जो है उसको देखना है। उसको क्या करना है, सबसे पहले आरपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ से आप सेकंड ग्रेड संस्कृत का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लें। हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास सिलेबस होना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट है विषयों को पहचानें। विषयों से यहाँ पर मतलब है कि पाठ्यक्रम में शामिल विषय जैसे कि संस्कृत व्याकरण, साहित्य और शिक्षा शास्त्र। ये आपको पता है कि संस्कृत या कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ जो विषय वस्तु है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण, दूसरा है साहित्य, संस्कृत साहित्य, और तीसरा शिक्षा शास्त्र। यानी यहाँ पर पेडागोजी के क्वेश्चन भी जो हैं वो सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ों को अच्छे से तैयार करना होगा। मित्रों, संस्कृत की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस बात को भली भांति जानते हैं कि संस्कृत जैसे जो विषय में एक कंपटीशन काफ़ी हाई है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अभ्यर्थी कम है तो कंपटीशन कम है ना। आप इस बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते। आप पिछले कई एग्जामों के तरफ देखोगे तो आप पाओगे कि सबसे अधिक जो कट ऑफ अगर रही है तो वो संस्कृत विषय की रही है। हिंदी के समकक्ष की कट ऑफ रहती है, और 2018 वाली भर्ती की कट ऑफ तो आप देख ही चुके हो, काफ़ी हाई रही है। 2022 वाली भर्ती में कट ऑफ थोड़ी लो रही थी। इसका सीधा सीधा कारण था कि संस्कृत का जो पेपर था वो काफ़ी स्तरीय था और इसी कारण कट ऑफ जो है थोड़ी कम रही थी। इसलिए आपको संस्कृत को एक अच्छे लेवल की तैयार करनी होगी। पिछले साल के आप पेपर देखोगे तो पिछले साल वाला पेपर था वो वास्तव में काफ़ी अच्छा लेवल था, और उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी होगी। चलिए, तो ये चीज़ें हैं। आगे हम बात करें, अध्ययन सामग्री इकट्ठा करें। अध्ययन सामग्री से यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तकें जो भी आपको पढ़नी है पहले सबसे पहले आप उसको कलेक्ट कर लें। बार बार किताबें चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक बार अपनी जो किताबें आपको लेनी है उन सारी किताबों को एक बार कलेक्ट कर लें कि मेरे को कौन सी विषयों से अध्ययन करना है। फॉर एग्जाम्पल जो है, मैंने जैसे कि यहाँ पर संस्कृत व्याकरण के लिए संस्कृत व्याकरण और एक पेडागोजी जो है यानी शिक्षा शास्त्र, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों चीज़ें मैंने साफल्यम यानी लोकेश सर की जो बुक है साफल्यम, वैसे तो मैंने यहाँ पर कोचिंग भी ऑफलाइन की थी और मेरे पास नोट्स भी थे, तो वहाँ से जो है इनको तैयार किया था, व्याकरण और शिक्षा शास्त्र। आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रमोशन यहाँ नहीं है। आपको जिस भी टीचर से आप तैयारी कर रहे हो उसके नोट्स पर भरोसा रखिए, वो भी आपको सफलता दिला सकते हैं। तो व्याकरण और शिक्षा शास्त्र जो है वो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेने हैं। और संस्कृत साहित्य की बात करें तो वो संस्कृत सरस्वती के जो राम कुमार सर हैं उनकी जो पुस्तक काफ़ी अच्छी है, और बाकी आप भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो इन हर चीज़ को आपको एक अच्छे से लेना ही होगा। आगे बात करें ऑनलाइन संसाधन। ऑनलाइन संसाधनों में आपको पता है कि संस्कृत भाषा की कुछ वेबसाइट हैं, वेबसाइटों पर आप पढ़ सकते हो। और यूट्यूब चैनल, जैसे कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है योगी एजुकेशन वर्ल्ड, यहाँ से भी आप जो है वीडियोज देख सकते हो, आपका बेसिक जो है वो क्लियर कर सकते हो। कंप्लीट संस्कृत सेकंड ग्रेड के जो क्लासेज हैं वो मैं नहीं दे पाऊँगा, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आप जिस पर टॉपिक पर कमेंट करोगे तो वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ और बहुत अच्छे से उसको समझा भी सकता हूँ। तो आपको इसको किसी प्रकार से जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़िए, ठीक है।
अब बात करते हैं मित्रों, अध्ययन योजना बनाएं। अपनी जो स्टडी प्लानिंग है उसको आपको बनाना होगा। उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है समय सारणी बनाएं। समय सारणी में एक समय सारणी ऐसी बनाएं जिसमें आपके अध्ययन के लिए निर्धारित समय शामिल हो। विषयों को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर पहले ध्यान दें। यानी जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको आपको पहले ध्यान देना है, उनको पहले पढ़ना है। नियमित अध्ययन करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मित्रों, नियमित अध्ययन करें। आपका रूटीन जो है वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ रहे हो, तीसरे दिन आप घूमने चले गए या किसी प्रोग्राम में चले गए। तो इस प्रकार से अगर तैयारी करोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको अपनी स्टडी को जो है डिस्टर्ब नहीं करना है, रेगुलर आपका अध्ययन करना है। ठीक है, तो नियमित अध्ययन करें और अपनी प्रगति को नियमित रूप से मूल्यांकन भी करते रहें। अभ्यास और मूल्यांकन की बात करें तो देखिए, अभ्यास प्रश्न पत्र हल करें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। आप बाजार से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं और प्रैक्टिस सेट वहाँ से ले आएँ और वहाँ से एक बार देखिए, शुरू में ना लाएं, एक बार आपने सिलेबस को कंप्लीट करें, दोबारा उसका फटाक से रिवीजन करें, तीसरी बार में आप जो है वो ला सकते हैं। कोई भी बाज़ार से बहुत सारे जो है वो प्रैक्टिस सेट आते हैं, वहाँ से आप उनकी तैयारी करें। मेरा तो यही आपको एक मशवरा रहेगा, यही सलाह होगी कि ऑफलाइन अगर आप प्रैक्टिस सेट हल करें तो ज़्यादा बेटर है बजाय ऑनलाइन के। बाकी आप देख सकते हैं, मॉक टेस्ट दें, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, विशेषज्ञों से परामर्श लें, ठीक है, और अपनी तैयारी में सुधार करें। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपके विशेषज्ञ टीचर हैं, जो भी आपके साथी हैं, जो अपने सब्जेक्ट में कमांड रखते हैं, उनसे आप ज़रूर परामर्श किया करें, जिससे कि आपको टॉपिक पर अच्छे से कमांड हो सके। आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। क्योंकि देखिए, अगर आप तनाव ले लेंगे, तनाव अगर आपके आ गया तो फिर आपका जो है पूरा पढ़ाई का शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव प्रबंधन के लिए तकनीकों का उपयोग कर रहे। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित व्यायाम करें। मित्रों, निश्चित तौर पर आप चाहे कितने ही घंटे तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको सुबह के समय या शाम के समय आधा 1 घंटा तो अपने शरीर के लिए भी देना ही होगा। जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा तो आगे हम पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। स्वस्थ आहार लें, आहार जो है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी डाइट जो है वो भी एक सही होनी चाहिए। ये सामान्य सी बातें हैं। अब चलिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको एक समय सारणी बनानी है। यहाँ देखिएगा, मैं आपको जो समय सारणी बना रहा हूँ, आप इसको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैंने आपको एक यहाँ पर एक प्रयास किया है कि आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो शायद आपके लिए काफ़ी जो है ये अच्छी रहेगी। देखिए, सुबह का सत्र, मैंने सुबह के सत्र को लिया है सुबह 5 से 8 बजे। देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पर वो अभ्यर्थी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई साइड जॉब नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई और काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल बनाया हुआ है। अगर आप कहोगे कि आप किसी मान लो गवर्नमेंट जॉब में या किसी प्राइवेट जॉब में और अदर जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, तो उसके भी लिए मैं टाइम टेबल बना दूंगा। लेकिन ये उन साथियों के लिए है जो स्पेशल किसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर हम संस्कृत के विषय की बात कर रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। सबसे पहले सुबह 5 से 8 का जो सुबह का सत्र है, आप सुबह 5 बजे जागिए। 5 बजे खड़े होने के बाद 5 से 5:30 तक आप व्यायाम या योग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे घूमने निकल जाइए या योग मुद्रा में बैठ जाइए, योग करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है, आधा घंटा आप व्यायाम करिए। यहाँ पर आप फ्रेश भी हो लीजिए, अपना जो है थोड़ा सा दिमाग, चाहे घूमते हुए अपना जो है दिमाग को बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए। 5:30 से 7 बजे तक आपको राजस्थान जीके पढ़नी है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ दोनों पेपर, क्योंकि आपको टाइम टेबल बता रहा हूँ, टाइम टेबल में आपको पहले पेपर, फर्स्ट पेपर को भी लेकर चलना पड़ेगा। और अगर आप ये थोड़ी है कि टाइम टेबल में केवल हम संस्कृत का टाइम टेबल बताएं, तो मैंने सोचा कि चलो दोनों ही पेपरों के लिए बता दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि फर्स्ट पेपर का राजस्थान जीके जो है वो आपको 5:30 से 7 बजे तक पढ़ना है, यानी कि आपको 1.5 घंटे का टाइम जो है आपको सुबह राजस्थान जीके पढ़ना है। राजस्थान जीके में देखिए आपके सेकंड ग्रेड में जो लगे हुए हैं, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, तो आप ज्योग्राफी को एक बार ले लीजिए। ज्योग्राफी जैसे कि कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप राजस्थान हिस्ट्री उठा सकते हो या कल्चर उठा सकते हो या पॉलिटी, जो भी आपको लगे। तो राजस्थान जीके जो है वो आपको पढ़नी है, एक एक पार्ट को लेके चलिएगा। उसके बाद 7 से 8 बजे तक आपको हल्का नाश्ता कर लेना है। और नाश्ता करने के साथ साथ ही, जैसे मान लो आप 15 मिनट में नाश्ता कर लेते हो, तो पौने घंटे का आपका टाइम बचता है, उसमें आप मनोविज्ञान जो है वो पढ़ सकते हैं। और मनोविज्ञान आपको डेली पढ़ना है मित्रों, आधा पौना घंटा डेली मनोविज्ञान पढ़ोगे तो भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। इसको ज़्यादा टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
अध्ययन सत्र में आप सुबह 8 से 12 तक का जो टाइम है, यानी कि सुबह 7 से 8 तक का टाइम जो हमने पहले बता दिया है, 8 से 10 बजे आपको क्या करना है कि भारत और विश्व जीके जो है वो आपको पढ़ना है। यानी आपको पता है कि यहाँ पर राजस्थान जीके का पार्ट और इंडिया जीके का पार्ट जो है वो दोनों काफ़ी अच्छे वेटेज के साथ हैं। यानी 40% अगर राजस्थान जीके से आते हैं तो 30% जो हैं इंडिया और वर्ल्ड जीके से आते हैं। तो इस प्रकार से आप राजस्थान जीके और इंडिया जीके दोनों को टाइम देना ही होगा। राजस्थान जीके को हम यहाँ पर 1.5 घंटा दे चुके हैं, तो यहाँ पर 2 घंटे जो है आपको भारत और वर्ल्ड जीके को जो है वो देना होगा। उसके बाद 10 से 12 तक आपको दोबारा से राजस्थान जीके जो है वो पढ़नी है। अब आप कहोगे तो फर्स्ट पेपर हो रहा है, तो मित्रों फर्स्ट पेपर को लेकर चलना होगा, बिना फर्स्ट पेपर के ही आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। लेकिन अब आगे जो है आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, दोपहर के टाइम की हम बात करें तो दोपहर में आपको 12 से 2 बजे का जो टाइम है उसमें 12 से 1 बजे तक आप जो है स्नान कर सकते हैं, दोपहर का भोजन कर सकते हैं। ये 1 घंटे का टाइम जो है आपको जो है नहाना है, भोजन करना है और आपको विश्राम वगैरह भी कर लेना है। यानी यहाँ पर रेस्ट का टाइम है ये 12 से 2 बजे तक, 2 बजे का। तो आप इन 2 घंटे में रेस्ट कर सकते हो, आराम कर सकते हो। और मेरा सलाह ये होगी कि आप आधा 1 घंटे की नींद भी ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है बिल्कुल जैसे ही आप जगोगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अब दोपहर के बाद का जो है समय है वो आपको कैसे मैनेज करना है। देखिए 2 से 5 बजे का जो टाइम है उसमें 2 से 4 बजे तक आपको संस्कृत व्याकरण पढ़नी है। 2 से 4 तक आपको संस्कृत व्याकरण पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 4 से 6 बजे तक आपको संस्कृत साहित्य पढ़ना है। तो ये टाइम को आपको लेके चलना होगा। 2 से 4 संस्कृत व्याकरण, 4 से 6 संस्कृत साहित्य और 6 से 7 अभ्यास प्रश्न, यानी जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है या फिर जो भी आपने प्रश्न सीरीज ले रखी है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, तो वो आप प्रश्नों को करिए या प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं उनको आप करिए, ये आपको करने हैं। यानी आप बात करें तो 2 से 7 तक संस्कृत के लिए 5 घंटे का टाइम जो है वो आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए शाम का सत्र जो है उसमें आप 7 से 7:30 बजे तक घूमने निकल जाइए, व्यायाम करिए, योग करिए। 7:30 से 8 तक आप भोजन वगैरह कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप बिल्कुल इन सारे कामों से फ्री होने के बाद रात का जो समय है 8 बजे से 10 बजे तक आपको शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है मित्रों, मैंने कहा था ना कि हर चीज़ को लेकर चलना होगा। तो संस्कृत की जो शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधियाँ हैं उनको आप 8 से 10 तक जो है वो कवर कर सकते हैं। 2 घंटे का टाइम है और बहुत अच्छे से कवर हो जाती है। 10 से 11 जो लास्ट में आपको जो लास्ट में सोने वाले हैं उस समय आप करंट या अभ्यास के लिए लास्ट देखिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई न्यूज़ देख सकते हो, मोबाइल में करंट पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास करंट की जो भी मुंबल वगैरह बुक हैं उनको भी आप यहाँ पर 1 घंटे में देख सकते हो। तो डेली 10 से 11 तक आप आराम से देखिए, 11 बजे आप आराम से सो जाइए। बस ये आपको अगर टाइम को फॉलो करोगे तो मित्रों निश्चित तौर पर आप जो है एक अच्छी तैयारी कर पाओगे और कई बार अपने जो सिलेबस का रिवीजन कर पाओगे। अगर हम ओवरऑल टाइमिंग की बात करें तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। हम पहले तो संस्कृत की हम बात कर लेते हैं कि संस्कृत को हमने कितना टाइम दिया। तो 8 से 10 बजे तक यहाँ पर शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधिया, तो 2 घंटे तो ये हो गए संस्कृत के। आगे हम बात करें 2 से और 7 बजे तक, तो 5 घंटे का टाइम जो है ये हो गया, 5 घंटे का ये हो गया और 2 घंटे वो तो हो गए 7 घंटे। तो 7 घंटे का जो टाइम है वो हमने दिया है संस्कृत के लिए, दिन में 7 घंटे का। उसके अलावा हमको अब जो फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर को हमने कितना टाइम दिया है, तो देखिए फर्स्ट पेपर को हमने यहाँ से 1.5 घंटा राजस्थान जी के और उसके बाद 7 से 8 ये नहीं है, 1.5 घंटा राजस्थान जी के है। उसके बाद 8 से 10 2 घंटे भारत जी के, तो 1.5 घंटा ये हो गया और 2 घंटे ये हो गया, यानी 3.5 घंटे। 3.5 घंटे के अलावा 2 घंटा यहाँ पर राजस्थान जी के दोबारा से है, तो 5.5 घंटे, ठीक है। और तो ये 5.5 घंटे। तो अब मैंने आपको जो बताया है 5.5 घंटे यहाँ पर फर्स्ट पेपर का टाइम रखा है हमने। और सेकंड पेपर की हम बात करें तो सेकंड पेपर का जो टाइम, अच्छा एक यहाँ पर 1 घंटा और है फर्स्ट पेपर का, तो 6.5 घंटे का टाइम हो जाता है।
6.5 घंटे। तो ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो 6.5 घंटे हमने यहाँ पर फर्स्ट पेपर को दिए हैं, 7 घंटे सेकंड पेपर को दिए हैं यानी संस्कृत को दिए हैं। तो इस प्रकार से 13.5 घंटे की स्टडी टाइम टेबल है। और भैया इतना तो पढ़ना होगा सिलेक्शन के लिए, ये तो आपको करना ही होगा। बाद में जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो उस टाइमिंग को और बढ़ाना होगा। अब बहुत से कहते हैं कितना पढ़ना ज़रूरी है क्या, देखिए हर किसी की क्षमता अलग होती है। हर कोई कम, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कम टाइम में पढ़कर ज़्यादा कवर कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पढ़कर कम कवर कर पाते हैं। तो वही अपना अपना अलग अलग टाइम है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि भैया जो स्पेशल इसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपना पूरा टाइम इसमें देना ज़्यादा सही समझते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि मैंने जब तैयारी की थी तो स्टार्टिंग में मेरा जो टाइम था वो भी 12-13 घंटे का रहता था। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आया तो मैंने स्टडी को बढ़ा करके 16 घंटे, फिर उसके बाद 17 घंटे, और यहाँ तक कि लास्ट के टाइम तो 18 घंटे तक भी मैं गया था कि 18 घंटे पर डे जो है वो पढ़ाई हो रही थी। तो इस प्रकार से भैया आपको थोड़ा सा देखना होगा। कंपटीशन का टाइम है, पोस्ट बहुत कम है, और ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी समय से लगे हुए हैं। तो आपको स्टडी करनी होगी। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा और वो आपकी सीट को निकाल ली जाएगा। इसलिए साथियों कहना चाहूँगा कि अपनी पूरी जी जान लगा दें, समझ लिए कि ये भर्ती हमारे लिए लास्ट है और इसको मैं हासिल करके ही रहूँगा। अब लक्ष्य को अगर अपने सामने रखोगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि बहुत अच्छा करोगे। इस टाइम टेबल को फॉलो करो, ये जरूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। क्योंकि यदि आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ इस प्रकार से टाइम टेबल बनाइए जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत शानदार हो। तो और सबसे बेस्ट चीज़ तो यह है मित्रों कि जब भी आपका मन करे तब पढ़िए। अगर टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो जब भी आपका मन करे तब पढ़िए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका मन नहीं करेगा तो पढ़ेंगे नहीं। तो थोड़ा सा भैया आपको इस हिसाब से अपने को मोटिवेट करना होगा, एक आंतरिक मोटिवेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।